हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज गैलीलियो गैलीली। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं फेमस एस्ट्रोनॉमर के बारे में जिनका इंटरेस्ट टोटली एस्ट्रोनॉमी में था। ओके, उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। ओके, so first of all, before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गैलीलियो। गैलीलियो कौन थे? तो गैलीलियो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ओके, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें बताया अबाउट द सन, अबाउट द मून, अबाउट द जुपिटर्स मून कि जुपिटर के कितने मून हैं, रिंग्स बताए सैटर्न के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डिड ही इन्वेंट। उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया जिससे हम देख सके इन सब चीजों को। ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू सी द स्टार्स विच इक्विपमेंट वुड यू यूज। अगर आपको स्टार्स देखना है तो आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे? दैट इज द टेलीस्कोप। ओके, so now let's start the story and know about the Galileo Galilei. Okay, who would think that one person could change the way we see the universe? अब कौन ऐसा सोच सकता था कि कोई ऐसा पर्सन भी आएगा जो एकदम से यूनिवर्स को कैसे हम देखते हैं वो चेंज कर देगा। Who would even try, और वो ट्राई भी करेगा। However, it really happened more than 400 years ago, और ये बात सच में होती है। more than 400 years ago की ये बात है। It happened because one man dared to think differently. ये तभी होता है जब एक आदमी जो कि एकदम डिफरेंट तरीके से सोचता है, एक यूनिक स्टाइल में सोचता है। ओके, यू सी बैक देन पीपल थॉट दैट द अर्थ स्टूड स्टिल। उस समय लोग ऐसे सोचते थे, लोगों का मानना था कि जो अर्थ है वो एकदम स्टिल फॉर्म में है। ठीक है, वो मतलब मूव ही नहीं करता है। इट डिड नॉट स्पिन अराउंड द सन, वो सन के चक्कर भी नहीं लगाता है। द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सन ऑर्बिटेड द अर्थ। मतलब अर्थ ही है जो सेंटर में है यूनिवर्स के, और सारी चीजें अर्थ के चक्कर लगाती है, अर्थ किसी के चक्कर नहीं लगाता, ऐसे लोगों का मानना था पहले के टाइम में। ठीक है, वेल दैट इज नॉट रियली ट्रू बट एवरीवन बिलीव्ड इट वाज ट्रू देन। पर ये बात सच नहीं थी, पर उस समय लोग ऐसे ही मानते थे, ऐसे ही सोचते थे, उनका परसेप्शन ही ऐसा था। ऑल्सो nobody wanted to argue against it because they feared being thrown into prison or facing some terrible punishment। और कोई भी ऐसे आर्ग्यू नहीं कर रहा था क्योंकि उनको ऐसे डर था कि अगर आर्ग्यू कर दिया तो फिर वो जेल में चले जाएंगे या फिर उनको पनिशमेंट मिलेगी, टेरिबल पनिशमेंट मिलेगी, खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। So everyone just kept on thinking happily that the earth stood still in space, and it made sense really because no one could ever feel that it is moving। तो इसी वजह से लोगों ने अपने माइंड में बस ये बिठा लिया था कि अर्थ जो है वो एकदम स्टिल है, और उन्हें लगता भी नहीं था कि अर्थ मूव कर रहा है या हम भी ऐसे हिल रहे हैं या मूव कर रहे हैं। ठीक है, गैलीलियो वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू फाइंड आउट व्हाट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एंड व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन द सोलर सिस्टम। गैलीलियो एक ऐसे लौते एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने फाइंड आउट किया कि जो यूनिवर्स है वो किसका बना हुआ है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चलती है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक और बात है कि गैलीलियो गैलीली जेल भी गए थे क्योंकि उनकी जो सोच थी काफी डिफरेंट भी थी। ओके, क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने ये बोला था कि जो अर्थ है वो राउंड है। पहले लोगों का मानना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। ठीक है, एंड लोग ये भी सोचते थे कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, अर्थ के बाहर नहीं रहते। पर उन्होंने जब बताया कि अर्थ जो है वो राउंड है, वो कोई फ्लैट नहीं है, तो उनको जेल भी भेज दिया गया था। ठीक है, जिसके लिए उनको पनिशमेंट मिली थी। एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गैलीलियो गैलीली। So on 15 February 1564 in Pisa, Italy, a little boy was born and his surname was Galilei। तो 15 फरवरी 1564 इन पीसा इटली एक बहुत ही छोटा सा लड़का बॉर्न हुआ जिनका सरनेम था गैलीली। हिज पेरेंट मस्ट हैव लाइक पोएट्री बिकॉज दे डिडंट कॉल हिम समथिंग ऑर्डिनरी लाइक जॉर्ज गैलीली और फ्रेड गैलीली। ठीक है, तो उनके जो पेरेंट्स थे काफी ज्यादा पोइट्री को पसंद करते थे। इसी वजह से यही एक रीजन रहा होगा कि उन्होंने सिंपली ऐसे कोई ऑर्डिनरी नाम नहीं रखा होगा जैसे कि जॉर्ज गैलीली या फ्रेड गैलीली। दे कॉल्ड हिम गैलीलियो गैलीली, उन्होंने उनका नाम रख दिया गैलीलियो गैलीली। क्या नाम रखा? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, he probably didn't mind having a different name though at least it was easy to remember। अब उन्होंने कभी ऐसा माइंड नहीं किया about this different name, उन्हें तो बस ये लगा कि हाँ ये easy to remember है, सब याद रखेंगे। ओके, When Galileo grew older, his father wanted him to be a doctor, so he sent him to a university to study medicine। अब गैलीलियो जब बड़े हुए तो उनके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और मेडिसिन ले। ठीक है, मेडिसिन को अच्छे से स्टडी करें। Many of Galileo's ancestors were doctors, so he was expected to follow their footsteps। क्योंकि उनके ज्यादातर जो ancestors थे, पूर्वज थे, वो डॉक्टर ही थे, और उनके पापा भी चाहते थे कि वो भी डॉक्टर ही बने, गैलीलियो भी डॉक्टर बने। In 1581, In 1581 he joined the University of Pisa as a medical student, और 1581 में वो एज अ लाइक इन यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा एज अ मेडिकल स्टूडेंट के फॉर्म में ज्वाइन करते हैं। ओके,
At the university, a friend, Ostilio Ricci, changed the course of Galileo's life by introducing him to mathematics. अब यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात होती है, उनका एक दोस्त बनता है ऑस्टिलियो रिकी, जो कि उनके कोर्स को चेंज कर देता है, गैलीलियो की लाइफ को चेंज कर देता है बाय इंट्रोड्यूसिंग हिम टू मैथमेटिक्स. जब वो उनको इंट्रोड्यूस कराता है मैथमेटिक्स की तरफ. गैलीलियो रियलाइज दैट ही डिडंट रियली एंजॉय स्टडीइंग मेडिसिन. फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे मेडिसिन पढ़ना इतना ज्यादा पसंद भी नहीं है. ही नाउ वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था, मैथमेटिक्स में था और एस्ट्रोनॉमी में था. ठीक है. सो ही लेफ्ट द मेडिकल स्कूल एंड बिकेम अ मैथमेटिशियन इंस्टीड. तो उन्होंने मेडिकल स्कूल को छोड़ दिया और मैथमेटिशियन बन गए इसके अलावा. ठीक है. When he was 17, Galileo noticed a lamp swinging overhead in a cathedral in Pisa. Okay, तो जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने नोटिस किया एक लैम्प है जो कि स्विंग कर रहा है ओवरहेड. कहाँ पर? कैथीड्रल में, इन द पिज़ा. ओके, द चर्च एरिया. इन दोस डेज लैम्प्स वर हंग बाय लॉन्ग रॉड्स फ्रॉम द सीलिंग. उस टाइम में क्या होता था कि लैम्प को ऐसे हंग किया जाता, लटकाया जाता था लॉन्ग रॉड के जरिए. ठीक है, फ्रॉम द सीलिंग. क्यूरियस टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टुक द लैम्प टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, ही यूज्ड हिज पल्स टू टाइम द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्विंग. ठीक है. तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं और सोचते हैं कि कितना समय में मतलब कितना समय लग रहा होगा उस लैम्प को स्विंग करने के लिए बैक एंड फोर्थ, मतलब ऐसे ऐसे फॉर्म में आने के लिए. ठीक है. तो वो अपने पल्स को भी यूज करते हैं, अपना पल्स रेट पढ़ते हैं टू द टाइम कि वो कितना समय ले रहा है. ठीक है. फॉर दैट स्विंग from that back and forth movement, okay, long and short swing, Galileo discovered something that no one else had ever realized. Galileo ने ऐसी चीज डिस्कवर की जो किसी ने रियलाइज भी नहीं किया होगा. whether long or short, each swing took exactly the same time. चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, पर हर एक स्विंग जो है वो सेम टाइम ले रहा था. This discovery was found useful for making and running clocks. तो ये जो डिस्कवरी है काफी ज्यादा यूजफुल रही किस चीज के लिए? क्लॉक को बनाने के लिए और उसे काम पे लाने के लिए. Galileo became famous and was soon the head of the department of mathematics at the university. गैलीलियो काफी फेमस भी बन गए थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन गए थे मैथमेटिक्स के. ठीक है. एट द यूनिवर्सिटी. In his spare time too, Galileo would do various things. अपने खाली समय में भी वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे. He experimented with all sort of things. वो बहुत सारी चीजों से एक्सपेरिमेंट करते थे. He put water into a glass bulb and noticed that the level of the water rose if the glass was heated and fell as it cooled down. Okay. सो अब वो क्या करते हैं, वो नोटिस करते हैं, वो पहले पानी को रखते हैं एक ग्लास बल्ब में और नोटिस करते हैं कि जो लेवल है पानी का वो एकदम से ऊपर हो जाता है जब ग्लास को हीट कर दिया जाता है और वो गिर जाता है जैसे वो कूल डाउन हो जाता है. ही हैड इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर थर्मोमीटर. उन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट एवर थर्मोमीटर को. ठीक है. फिर उसके बाद बताया है स्टूडेंट आपको, in 1609 Galileo heard about a new invention called the telescope which had been made with two lenses. अब 1609 में गैलीलियो ने सुना था about the invention of the telescope. ठीक है. जो कि किसका बना है? टू लेंसेज से बना है. He decided to build a telescope and use it to look at the universe. तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ही टेलीस्कोप बनाऊं और उससे यूज करूं यूनिवर्स को देखने के लिए. Until then people had only been able to guess what the universe was, but Galileo was actually going to look at it and find out the truth. अब उस समय लोग जो थे उनका परसेप्शन बहुत ही ओल्ड था, पुराना था, पर अब गैलीलियो जो थे वो ऐसे इकलौते थे जो चाहते थे उसको देखना और सच्चाई को जानना. ठीक है. So he built a telescope that made things appear to be 20 times bigger than by actually were. Okay, तो वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप को फाइनली वो बना लेते हैं और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है जो स्पेस में इतनी दूर दिखती है वो 20 टाइम्स बिगर दिखती है, हमारे पास ही दिखती है ऐसा लगता है. Okay, he looked at the Milky Way and discovered that it was made up of millions of stars, each at a different distance from the Earth. जब वो डिस्कवर करते हैं तो देखते हैं कि मिलियंस ऑफ स्टार्स है जो कि हमारे अर्थ से काफी ज्यादा दूर में है. ठीक है. If the universe was really a glass sphere as everyone thought it was, then all the stars would be at the same distance from the earth. कि मतलब अगर एक यूनिवर्स जो है अगर सच में ग्लास फेयर है जैसे सब सोचते हैं तो इसका मतलब जो सभी स्टार्स है वो सेम डिस्टेंस में है हमारे प्लैनेट अर्थ से. Everyone at that time thought that the moon was a smooth round ball. सबने ऐसा सोचा था कि मून जो है एक स्मूथ सा राउंड बॉल है. Galileo discovered that it was not so. मतलब मून जो है इतना कोई स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है. When he looked at the moon, he discovered mountains, valleys and craters on it. जब उन्होंने डिस्कवर किया मून को, देखा ध्यान से मून को, तो डिस्कवर किया कि वहाँ पर मून में माउंटेन्स है, वैलीज है, गड्ढे, क्रेटर्स है. He observed that the planet Mercury and Venus pass through phases just like the moon. ओके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्लैनेट है मरकरी, वीनस, वो पास थ्रू कर रहे हैं किससे? फेजेस से, जस्ट लाइक द मून वन. द ओनली वे दे कुड डू दैट वाज इफ दे सर्कल द सन एंड नॉट द अर्थ. और वो सिर्फ इकलौता एक तरीका था कि जब वो चक्कर लगाए किसके? सन के. ठीक है. नॉट द अर्थ, जो कि पहले लोगों का मानना था कि अर्थ के सब चक्कर लगाते हैं. ओके.
एंड मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल, गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि जुपिटर के पास तो 4 मून्स है। ओके, दिस मेंट दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स डिड नॉट सर्कल द अर्थ। इससे उन्हें पता चला कि अच्छा, मतलब सभी चीज अर्थ के चक्कर नहीं लगाती है। In addition to these discoveries, Galileo also discovered that everything falls at the same speed, कि मतलब सभी चीजें एकदम एक ही स्पीड में फॉल करती है। If you jump off a bridge at the same time as an elephant, you would both hit the water at exactly the same time. अगर आप ब्रिज से नीचे गिर रहे हो, एलिफेंट पे नीचे गिर रहे हो, तो आप दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचोगे। Galileo dropped 2 balls off the Leaning Tower of Pisa। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, जो आपको पता है टेढ़ा सा लगता है जो, ठीक है, वहां से उन्होंने 2 बॉल को ऐसे गिराया। वन वॉज हैवी, उनमें से एक बॉल हैवी था और एक काफी लाइट था। बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में ही नीचे ग्राउंड को टच करते हैं। ठीक है, तो मतलब चाहे भारी से भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का सा हल्का ऑब्जेक्ट हो, दोनों ग्राउंड में सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गैलीलियो डिस्कवरी वाज दैट ही वाज नॉट गेसिंग। मतलब उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही था कि वो कभी भी गेस नहीं करते थे, वो एग्जैक्ट बताते थे। ही कुड क्लियरली प्रूव टू एनीवन दैट वो ही हैड डिस्कवर्ड वाज ट्रू, क्योंकि वो सबको अच्छे से प्रूव भी कर देते थे कि उन्होंने जो डिस्कवर किया वो ट्रू है, सच है। ही कुड डेमोन्स्ट्रेट एंड रिपीट हिज एक्सपेरिमेंट टू डू सो। इसके लिए वो अपने एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करते थे, रिपीट करते थे सेवरल टाइम्स। ठीक है, Galileo spent many happy hours looking through his telescope। अब गैलीलियो जो है काफी ज्यादा समय अपना हैप्पी आवर्स जो है वो टेलीस्कोप पे ही बिताते थे। आफ्टर सम रिसर्चेस ही रियलाइज्ड दैट व्हाट एवरीवन बिलीव्ड अबाउट द अर्थ स्टैंडिंग स्टिल वाज एक्चुअली रॉन्ग। अब उसके बाद उनको जब उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया तो उसने उनको रियलाइज हुआ कि लोग पहले जो सोचते थे कि अर्थ जो है एकदम स्टिल रहता है, मूव नहीं करता है, वो गलत है। इनफैक्ट द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन, इनफैक्ट जो अर्थ है वो चक्कर लगाता है सन के। दिस हैड ऑलरेडी बीन स्टार्टेड बाय कॉपरनिकस। तो ये जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था बाय द कॉपरनिकस वन। गैलीलियो बिगेन टू पब्लिश पेपर्स अबाउट हिज डिस्कवरी। उन्होंने पेपर भी पब्लिश किया अबाउट अपने डिस्कवरी के बारे में। दिस एनरेज्ड मेनी पीपल। इससे बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया था। सो गैलीलियो हैड टू फेस द इंक्विजिशन एंड वाज आस्क्ड टू राइट अ लेटर टू से ही वाज सॉरी फॉर मेकिंग अप सिली स्टोरीज। और उनको फिर बोला गया कि आपको पनिशमेंट मिलेगी और आपको एक लेटर लिखना होगा जिसमें आप सॉरी बोलोगे सबसे कि आपने ऐसे सिली एकदम फेक स्टोरीज कलेक्ट की है, इकट्ठा की, और आप फेक स्टोरी बता रहे हो। दे ऑर्डर्ड हिम टू डिक्लेयर दैट द अर्थ स्टैंड स्टिल। और उनको ऑर्डर किया गया कि आप यही बोलो कि अर्थ जो है वो स्टिल ही रहता है, घूमता नहीं है। एंड दैट द सन रिवॉल्व्स अराउंड इट। और सन अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ सन के चक्कर नहीं लगाता, ये आपको बताना होगा। यानी कि उनसे झूठ बुलवाया जा रहा था और बहुत ज्यादा ऐसे उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। ठीक है, ऑफ कोर्स इट वाजंट अ साइंटिफिक ट्रूथ, क्योंकि जो लोग बोल रहे थे उस समय वो एकदम साइंटिफिक ट्रूथ नहीं था, और जो उन्होंने डिस्कवर किया था वो एकदम साइंटिफिक ट्रूथ था। ठीक है, सो गैलीलियो जस्ट वेंट ऑन राइटिंग अबाउट दिस वर्क एंड ही इवन पब्लिश अ बुक। तो उन्होंने तब भी अपना काम किया, इतने सारे लोगों की बात भी सुनी, उन्होंने पनिशमेंट भी झेला, पर तब भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और जो सच्चाई है वो सबके सामने लेकर आए। उन्होंने बुक भी डिस्कवर की। ठीक है, दिस मेड द इंक्विजिशन सो एंग्री दैट दे सेंटेंस हिम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर उसके बाद लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे, उनसे नाराज हो गए थे कि उनको जेल में भेज दिया गया। बाय देन गैलीलियो वाज क्वाइट ओल्ड। उस समय गैलीलियो बहुत ज्यादा बूढ़े भी हो गए थे एंड नॉट इन गुड हेल्थ, और अच्छी हेल्थ में भी नहीं थे। सो दे पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट इंस्टीड। तो इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, मतलब वो घर के अंदर ही रह सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। दिस मेंट दैट ही हैड टू स्टे एट होम ऑल द टाइम। हर समय उन्हें घर में ही रहना होगा एंड वाज नेवर अलाउड टू गो आउट, और कभी भी बाहर नहीं जा सकते। गैलीलियो जस्ट वेंट ऑन स्टडीइंग द यूनिवर्स, डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट एंड राइटिंग बुक्स विदाउट टेकिंग मच नोटिस। और घर में भी वो ऐसे ही नहीं बैठे रहे, घर में खाली नहीं बैठे रहे, क्योंकि उनकी मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट थी वही उनको एकदम उसी फॉर्म में ले जा रही थी। तो घर में भी वो खाली नहीं बैठे रहे, वो पढ़ते रहे यूनिवर्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट करते रहे और बुक को लिखते रहे अबाउट द यूनिवर्स, जो भी उन्होंने नोटिस किया। ही डिड नॉट माइंड बीइंग इन हिज हाउस एनीवे। उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया कि वो अपने घर में है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे चीजें। ठीक है, Galileo Galilei was indeed brave to dare to be different, and we are all very glad that the earth isn't standing still, because if it was, it would tumble into space and we would all fall off. ओके, तो गैलीलियो गैलीली जो थे वो काफी ज्यादा ब्रेव भी थे। उनका जो सपना था वो उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने सबको प्रूव भी कराया कि देखो तुमने जो सोचा है वो गलत है, और मैंने जो ये ट्रुथ लेके आया हूँ यही सच्चाई है। ठीक है, अगर सोचो स्टूडेंट कि अगर हमारा जो अर्थ है वो स्टिल होता तो हम तो एकदम से गिरने लग जाते। ठीक है, हम ऐसे टम्बल हो जाते और एकदम से हमारा जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता। ओके, a popular legend holds that Galileo, after publicly announcing that the earth does not move, arose from his knees and exclaimed, "A per se move," meaning, nevertheless, it does move.
सो यहाँ पर अब क्या होता है कि एक पॉपुलर लेजेंड है होल्ड्स दैट गैलीलियो, मतलब गैलीलियो ने आफ्टर पब्लिकली अनाउंसिंग दैट द अर्थ, मतलब जब उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि जो अर्थ है वो नहीं मूव करता है, अरोज फ्रॉम हिज नी, एकदम से वो अपने घुटनों से ऊपर उठे। ठीक है, मतलब जब वो पब्लिकली ऐसे अनाउंस कर रहे थे, झूठ झूठ ऐसे बोल रहे थे लोगों के सामने कि नहीं अर्थ तो मूव नहीं करता, अर्थ स्टिल है, जब उनको जबरदस्ती बोला गया था कि आपको ऐसे बोलना होगा वरना लोग आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, आपको हम जेल भेज देंगे ये सब, तो उनको ऐसे जबरदस्ती बुलवाया गया था, पर वो एकदम से अपने घुटनों से ऊपर उठे और उन्होंने ये बोला कि अ पर सी मूव, इसका मतलब होता है नेवरथलेस इट वाज मूव। वो बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मूव करता है, वो स्टिल नहीं है। ठीक है, सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला बच्चों? इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिला है कि कभी भी आपको सच्चाई के रास्ते में से हटना नहीं चाहिए, सच्चाई की तरफ जाना चाहिए और आपका जो सपना है उसकी तरफ ही आपको जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा अलग हो या यूनिक हो या सब आपको ऐसे वियर्ड बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जबकि आप यूनिक हो इसका मतलब आप डिफरेंट हो, आपकी जो सोच है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो आपको उसको उससे एक नए नए आइडियाज भी क्रिएट करने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट? So now student, let's move into the word area part. So the first one is dare, have the courage. Next one is punishment, pain inflicted by authority on a person for crime. Next is astronomer, one who is versed in astronomy. Next is experiment, a trial or test adopted for testing a hypothesis. Next is orbit, the path in which the heavenly bodies move. Next is demonstrate, describe and explain by experiment. Next is inquisition, Roman Catholic group. Next is stumble, to fall suddenly. Next is legend, a traditional or romantic story. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.